नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दरभंगा तक में। लगातार सत्य की तलाश में। जी हाँ, अभी ट्रेंड पे चल रहा है पठान फिल्म और उसका मिलियन में व्यू जा रहा है। क्यों जा रहा है? एक तरफ पठान फिल्म को विरोध में सब लड़के जो नौजवान हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध? क्योंकि उसमें ऐसा अभद्रता दिखाया गया है। एक भगवा रंग को अपना अपमानित करते हुए बिस्टी बड़ा पहन के उसको अश्लील गाना पे दिखाया जा रहा है। क्यों ऐसा, क्यों माहौल है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल हर एक हाथ में आ गया है और सुबह पहले सनातनी धर्म के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जब सो के उठते थे तो अपने हाथ को, अपने हस्तरेखा को देखते थे। लेकिन आज अगर सो के उठते हैं बच्चे या नौजवान या बुजुर्ग हों, सबों का एक ही मनसा होता है, जब आँख खुले तो मोबाइल कहाँ है और मोबाइल पे ही हाथ जाता है। यहाँ बात करेंगे, कुछ नौजवान हैं और पूछेंगे कि पठान फिल्म को देखा है या नहीं, और देखा है तो हकीकत क्या है। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक कुमार। पठान फिल्म देखे हैं? जी नहीं, अभी नहीं देखे हैं। क्या चाहते हैं आप? मूवी रिलीज नहीं होना चाहिए, बहुत अभद्रता दिखाया हुआ है मूवी में। क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक कुमार। कहाँ से हैं? पतोर्द। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इंटर। जी बताइएगा मनीष जी, लगातार पठान मूवी विरोध हो रहा है लेकिन मिलियन में व्यू जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरी प्रतिक्रिया तो यही है कि बॉलीवुड, और उससे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड जो है भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद को धूमिल कर रही हैं। हमारे भारत जितने भी संस्कृति हैं हमारे, उसको, हमारे राष्ट्रीयता को, इसको धूमिल कर रहा है, मिट्टी में मिला रहा है। तो सेंसर बोर्ड तो इस पर आँख कहाँ है? सेंसर बोर्ड की आँख कहाँ चले गए? अंधे हो गए क्या? चश्मा नहीं है क्या? सेंसर बोर्ड तो ये दिख नहीं रहे हैं क्या? ये गाना कोई भी हो, कोई भी कलर हो, उससे हमें लेना देना, लेकिन भगवा हमारे सनातनी की, हमारे राष्ट्र की गौरव की बात है। बलिदानियों का रंग है ये, और बलिदानियों का रंग ये धूमिल करने के लिए कैसे? ये मानसिकता का बाइकआउट होना चाहिए। लगातार हिंदू धर्म पे आघात किया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, चूँकि हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं, उनके पुजारी हैं, उनको कुछ नहीं दिया जाता है, किसी को दरमाहा नहीं है, किसी को कोई 1 रुपये का अर्निंग नहीं है। लेकिन वहीं पे कहीं मौलाना है बैठे हुए, उनका जो मस्जिद है उसमें उनको दरमाहा दिया जाता है, उनकी सारा देख रेख किया जाता है। सरकार के द्वारा मंदिर की से जमा हुई जो भी है उस संस्था में आता है अर्निंग, वो सारा सरकार के पास जाता है। चूँकि मंदिर से जाता है, मस्जिद से क्यों नहीं? तो इसके लिए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि मुंह में राम बगल में छुरी। सरकार की ये हालत है। भारत की जो सरकार है, जो यहाँ पे सरकार है, भारत की सरकार केवल दिखावे के लिए, ढोंग के लिए बोल रही है कि सनातनी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार। मुंह में राम बगल में छुरी, ये काम कर रही है भारत की सरकार। यदि ये काम नहीं करती तो मंदिर में रहने वाले पुजारियों के लिए ऐसी हालत नहीं होती। मठ मंदिरों में ऐसे नहीं, एक बगल सब्सिडी दिया, हज यात्रा दिया जाता है, पूरा सुख सुविधा हमें नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। दीजिए लैपटॉप, दीजिए कुरान, दीजिए, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। हमारे भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, दीजिए ना आप, लैपटॉप दीजिए, कुरान दीजिए, जो देना है उनको दीजिए। लेकिन इधर क्या दे रहे हैं? हमारे पुजारियों को, जो भारत की सनातन संस्कृति, भारत राष्ट्रीयता की रीढ़ है, हड्डी है, इसे क्या दे रहे हैं? बॉलीवुड के द्वारा लगातार सनातनी धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसका गांव क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? बॉलीवुड की मानसिकता हमेशा रही है कि राष्ट्रवाद को, सनातन संस्कृति को धूमिल करने की। ये आज से नहीं, ये कईयों वर्षों से चलती आ रही है। बॉलीवुड का आना भारत में सबसे शर्मनाक है। बॉलीवुड तो जितना जल्दी हो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हम यही कहूँगा भारतवासियों से, और सेंसर बोर्ड से यही कहूँगा कि ऐसे ऐसे अभद्र जो फिल्म बनती हैं, अश्लील जो फिल्म बनती हैं, उसे बाइकआउट कर। आपने उस गाना को सुना है क्या? नहीं, हम सुना नहीं हूँ। हाँ, लेकिन
न्यूज़ पे चलती हैं। हम जीता जागता ये खबर में चलती हैं, तो मैंने खबर देखा हूँ क्या है नहीं है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लूँ। मैं इसलिए नहीं देखा हूँ कि बॉलीवुड के जितने भी खान हैं उनका फिल्म हमारे घर में नहीं चलती हैं। कभी कभी लग भी जाती है हमारे भाई बहनों छोटों से या माता पिता से, तो या तो मैं एग्रेसिव होकर उसे बंद कर देता हूँ। क्यों? और यही मैसेज मैं अपने देशवासियों, अपने युवाओं को भी, भारतवासियों, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को धूमिल करते हुए हम नहीं देख सकते और न देखने देता हूँ। क्या नाम हुआ? मैं मनीष सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल दरभंगा जिलाध्यक्ष। जी बताइए, आपने इस फिल्म को जो लगातार सुर्खियों में है और इसका विरोध भी किया जा रहा है, पठान फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे? आप देखे हैं क्या फिल्म को? देखिए, फिल्म तो अभी आई नहीं है, उसका जो भी निकल के आया है कास्ट वास्ट जो भी है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, सब आदमी बोल रहे हैं कि ये बेशर्म रंग भगवा को कहा गया है। हम कहते हैं किसी भी रंग को बेशर्म कहने का हक किसने दिया? सबसे बड़ी बात है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि चलो हिंदू धर्म को टारगेट करो और अपना टीआरपी बढ़ाओ, अपना व्यूअर बढ़ाओ, क्योंकि जनसंख्या 100 करोड़ तो हिंदू का है। वो चाह के भी ये देखेगा मुझे गाली कौन दे रहा है, चेक करो कि ये गाली कौन दे रहा है। उस चक्कर में व्यूअर बढ़ता है, पैसा कमाता है। बॉलीवुड वाले ऐसा करते हैं, कहते हैं ये सब लोग जो है ना, इसको कितना भी गाली दो तो ये सब मुझे देखेंगे ही देखेंगे। और हम कहते हैं कि बॉलीवुड को आप लोग बाइकआउट तो बहुत दूर की बात है, जितने भी खान गैंग है जो कहते हैं बॉलीवुड मेरे पे ही चलता है, हम कहते हैं मेरा सुशांत सिंह को मार दिया गया और इस पे आज महाराष्ट्र सरकार, बिहार का जितना भी डीजीपी भेजा था, जितना भी फोर्स को, सबको सही से इक्विपमेंट नहीं किया। और मेरा जो कहते हैं IITN, जो कहते हैं पढ़ा लिखा हुआ बंदा, जिसको हीरो सही में कहते हैं, जो पढ़ा लिखा हीरो होता है, उसको सब ने मिल के मार दिया एक लड़की रिया चक्रवर्ती के चक्कर में। और हम कहते हैं बॉलीवुड को आप लोग लात मारिए, और सभी सनातन धर्म से यही है कि आप लोग ऐसा लात मारो जो बॉलीवुड को साउथ से कम आईना देखना पड़े कि साउथ में कैसे अपने धर्म कर्म को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे आगे लिया जाता है। और हम तो यही कहेंगे कि आप लोग सभी सनातन धर्म से कि अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, आपका संस्कार आगे बढ़ेगा, आपका बाल बच्चा आगे बढ़ेगा, आपका देश आगे बढ़ेगा। सोने की चिड़िया के लिए, विश्वगिरी के लिए हम लोग कोशिश में हैं। आज का युवा चाहे तो विश्वगुरु भारत बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है ये जो मंदिर मस्जिद पर मैं एक बात सुना था कि मंदिर का टैक्स जो है सरकार लेती है, और इसे जितना मस्जिद वस्जिद है, मजार वजार है, सबका सब्सिडी देती है सरकार। एक देश में दो कानून हो नहीं सकता है। अगर आप उसको सब्सिडी देते हैं तो आप इधर मंदिर को भी, या मंदिर का जितना भी पैसा आपका चढ़ावा होता है आप लेते हो, तो उसका क्या करते हो आप? न किसी अनाथ आश्रम में देते हो, न किसी पंडित को सैलरी देते हो। आज मेरा सनातन धर्म जो है सो डूब रहा है। आप लोग सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, वो भी 20% वोट बैंक के चक्कर में आप हिंदू को लात मार रहे हैं, क्योंकि हिंदू सहनशील है। वो सोचता है कि मेरा देश है, मैं उपद्रव करूंगा तो मेरा देश खराब होगा। इस चक्कर में आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा लेते हो। हम तो कहेंगे बॉलीवुड को आप लोग बाइकआउट करें। बॉलीवुड को बाइकआउट करें। बॉलीवुड का जो प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार फैल रहा है, चूँकि जो निगेटिव है वो ज़्यादा फैलता है। अगर नहीं फैलता है तो कैसे मिलियन में व्यू चला गया इसका? मैंने आपको बताया ना कि हिंदू धर्म में ये सोचता है कि मुझे गाली जो दिया है वो कौन दिया है, कैसा गाली दिया, इसके लिए उसको व्यू करता है, चेक करता है कि कैसे गाली बका है। इस चक्कर में उसका व्यू और टीआरपी बढ़ता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि गाली दिया, कुछ गाली सुनने से क्या फ़ायदा, उसका वीडियो ऑन ही नहीं करो। और शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब जो मेरे भोले बाबा को बाथरूम में दौड़ाए थे ना, उस सब को तो मैं कहता हूँ अगर मेरे सामने आ जाए तो 50 लाठी मारूंगा। लेकिन इस देश के अंदर जो है ना, ये पॉलिटिक्स जो है बहुत गंदा है। वे सोचता है कि 20% वोट तो हमको देगा नहीं, हिंदू तो चाह के भी किसको देगा, हिंदुस्तान तो हिंदू का है, वो चाह के भी एक सरकार बनाएगी। लेकिन ये मुसलमान सब सोचता है इसका फ़ायदा लूँ। और सभी मुसलमान को मैं गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरे देश में APJ अब्दुल कलाम ऐसे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं जो न्यूक्लियर पावर दिए हैं मेरे देश को। मैं उन लोगों को भांति भांति नमन करता हूँ। बट उनके तरह अगर आचरण किसी भी मुसलमान के अंदर हो, जो भी होते हैं। और हम एक बात है कि हमारे पंडित धर्म में जो पंडित में पैदा होता है वही पंडित बनता है, लेकिन ये हाफिज़ कहाँ से पैदा होता है? उसका न कल्चर है, न कोई काम है, न शिया है, न सुन्नी है, न शेख है। ये हाफिज़ क्या होता है? जो हाफिज़ पैदा होता है वो क्या है? मुझे जो खबर मिला है समाज से, वो गलत प्रक्रिया करने से जो पैदा होता है उसी को हाफिज़ कहते हैं, मौलवी कहते हैं, जो कि देश को गलत रास्ते पे अपने भाई बहन से कहता है शादी करो। बताओ, हिंदू धर्म में अपने बहन को माँ के समान मानता है,
अपने फैमिली बढ़ाने के लिए मानता है। साला मुस्लिम में साला बहन से भी ब्याह करता है। ऐसे अश्लील जो परोस रहे हैं अपने देश में या अपने समाज के लिए सेंसर बोर्ड को रोक लगाना चाहिए। हम तो कहते हैं भारत सरकार को सेंसर बोर्ड पे भी एक सेंसर बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड कहती है कि हाफ कपड़ा पहनना सब स्वतंत्र है, ठीक है, सब स्वतंत्र इंडिपेंडेंस है, लेकिन रिपब्लिक बना था ना 1950 में। क्यों बना था? कि स्वतंत्र में कोई गड़बड़ करे तो रिपब्लिक उस पर कार्रवाई करे। अगर हाफ पैंट पहन के, चड्डी पहन के मैं पब्लिक के रोड पे जाऊंगा तो आजकल का युवा जो 12 साल 14 साल 15 साल का युवा लड़की लड़का है वो भी वही फॉलो करता है कि मैं भी एक शॉर्ट्स पहन के घूमूं तो मुझे भी लाइक मिले, पब्लिसिटी मिले, मुझे भी आदमी देखे। लेकिन आदमी गलत नज़र से देखता है और रेप का जनसंख्या बढ़े जा रहा है। इस कारण से मैं चाहूँगा देश के अंदर अभद्र ये जो शॉर्ट्स कपड़ा है, वेस्टर्न कल्चर है, इसको दूर किया जाए। साड़ी, सलवार कुर्ती ये सब को प्रमोट किया जाए। और हम चाहेंगे हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ा है। हम कहते हैं खूबसूरती अगर लड़की का देखना हो तो सलवार कुर्ती साड़ी में देखा जाए। शॉर्ट्स में कोई खूबसूरती नहीं है। वो जिस्म का फरोशी कहते हैं उसको कॉल गर्ल सब कहते हैं ना, जो पब्लिक को चुनता है, लूटता है और युवा इस चक्कर में बर्बाद होते जा रहा है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सरवर मिश्रा, जो कि अभी बजरंग दल जिला उपाध्यक्ष का पोस्ट यूज कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो देश के लिए आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। सब युवा को जागृत कर रहे हैं कि हिंदू को एक करो और देश को आगे बढ़ाओ। मेरा सोना का चिड़िया देश था, सुनते आए हैं, देखे तो नहीं है, मेरा पैदाइश नहीं था, बट सुनते आए हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में कम से कम सोना का चिड़िया देश बन जाए, नहीं मेरे जीवन में तो आगे वाले फ्यूचर के देश में बन जाए और फिर से हम लोग पूरे विश्व पे राज करें और जय जय करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, क्योंकि हमारा अगला खबर जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। बने रहिए दरभंगा तक में। मैं आपका दोस्त रमन जी, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।